मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी हम में देश में कैसे जिंदा है, देश में अब हम अभी भी 26 जनवरी क्यों मना रहे हैं। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं और वो सीरीज किस चीज का होगा, वो है 11th का जो पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस बुक को हम लास्ट तक पढ़ेंगे। तो आज इस बुक के बारे में ओवरव्यू करेंगे कि यार इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें आने वाले वीडियो में पढ़ना है, समझना है। ठीक, एक ये जो वीडियो है वो एक ओवरव्यू होने वाला है कि इस वीडियो में मतलब इस जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं और इन चैप्टर्स की मैं ओवरव्यू आपको दूंगा। ठीक, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक, 11th का जो बुक है पॉलिटिकल साइंस में दो बुक हैं, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और सेकेंड है पॉलिटिकल थ्योरी। तो वो पॉलिटिकल थ्योरी में जो है वो आइडियाज है, जैसे इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, उनके एक एक चैप्टर्स अलग अलग है। पर जो इस बुक में है ना, इस बुक को हम कह सकते हैं बाइबल है, पॉलिटिकल साइंस का ये बाइबल कह सकते हैं हम इसे। क्यों बाइबल कह सकते हैं? क्योंकि यार इस बुक में ना आपको हर चीजें मिलेंगी, राइट्स मिल जाएंगे, इलेक्शन मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, सब चीजें मिल जाएंगी आपको जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करता है। ठीक, तो यार चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं कि हम 11th की जो बुक है, जो एक हम नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक, ये पहला वीडियो है, आने वाले बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं पर। ठीक, तो देखो पहला जो चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। मतलब पहले जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाया गया। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। अब जैसे देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अंदर मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट है, और सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे पावर्स को एलोकेट किया है। ठीक, ये तो हो गया वाई। हाउ, हाउ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। ठीक, मतलब उसके जो मेथड्स है, बनने की मेथड्स है, बेस्ड बेज ऑफ इट्स मेड, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो किस तरीके से बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या किए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं, उस समय कौन कौन से किस प्रपोर्शन में एमएलए एमपी को चुना गया है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। ठीक, चैप्टर 2 में है राइट्स इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक का है। ठीक, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है उनको पढ़ेंगे। ठीक, प्रोटेक्शन, ये क्या, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, रोल ऑफ जुडिशरी इन, मतलब जुडिशरी जो है फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्या रोल है जुडिशरी का फंडामेंटल राइट्स में। ठीक, ये हो गया। और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो एक फंडामेंटल राइट है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनके बीच क्या डिफरेंस है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, ये हुआ सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन कैसे होते हैं, हमने किस, हमने जो है ना कौन सा मेथड इलेक्शन का, कौन सा मेथड हमने अपनाया है। एक तो हो गया एफपीटीपी मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक हो गया पीआर। ठीक, पीआर सिस्टम हो गया। तो हम कौन से सिस्टम को हमने अपनाया है। ठीक, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, हमारे जो देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, लोग उसमें भाग लेते हैं। ठीक, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन वोट दे सकते हैं ना, और इलेक्शन कैसे कौन कंडक्ट कराता है, उन चीजों को हम पढ़ेंगे। और फिर रिफॉर्म्स,
इलेक्शन रिफॉर्म्स, कौन कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए। स्टिल हमारे पास एक इलेक्शन कमीशन है, सब चीजें हैं, पर कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हमारी जरूरत है, उन चीजों को हम पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव, फोर्थ जो चैप्टर है वह है एग्जीक्यूटिव। ठीक, एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि जब लॉ बन गया ना, कुछ लॉ, लेजिस्लेचर जो चैप्टर 5 में है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर जब कोई लॉ बना देता है तो एग्जीक्यूटिव उसको क्या करता है, पालन करता है। ठीक, देखो जो गवर्नमेंट के 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक, या कहें कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट में 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला हो गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब वो किसी भी कानून को बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को पालन करता है, जुडिशरी उस कानून की रक्षा करता है कि भाई वो जो कानून बना है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको अच्छे से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन को वो कहीं गलत साबित तो नहीं कर रहा है, तो वो देखता है जुडिशरी। ठीक, एग्जीक्यूटिव में फोर्थ जो चैप्टर है एग्जीक्यूटिव में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। ठीक, 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। कौन कौन से वो 2 तरीके हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उन चीजों को हम पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक, उसके बाद फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक तो हो गया कि लोग जिन्हें चुनते हैं, ठीक, लोगों द्वारा जो चुना जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, और प्रेसिडेंट को लोग नहीं चुनते, लेकिन उनमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ठीक, विधानसभा होती है, ये लोग चुनते हैं। तो ये तो हो गया क्या, एक एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो लोग हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहला जाते हैं। तो यार इनको हम पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर जो 5 है वो है लेजिस्लेचर। ठीक, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे कंट्री में, फंक्शन एंड पावर्स, इनके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, प्रोसीजर। एक जो बिल होता है, जो लॉ हम बना रहे होते हैं, तो कौन सा प्रोसीजर है जो उस लॉ को बनाता है, पहले लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाता है, तो कौन कौन से प्रोसीजर है उसको हम पढ़ रहे होंगे, जान रहे होंगे। ठीक, और फिर पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल कर रहा होता है, कौन कौन से बेस हैं उनको हम पढ़ रहे होंगे। रेगुलेट इटसेल्फ आउट मतलब लेजिस्लेचर जो है अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है, कैसे इवॉल्व होता जाता है, कैसे चेंजेस लाता जाता है खुद में, उस चीज को हम देखेंगे। ठीक, जो चैप्टर 6 है वह है जुडिशरी। अब जुडिशरी में हम क्या देखने वाले हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब वो कैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग है, वो अपना काम खुद करता है, उसको किसी का दबाव नहीं रहता। तो कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक, रूल ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स और इंटरप्रेटर। तो क्या जुडिशरी ना 2 काम मुख्यतः करता है, पहला तो ये कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, और सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा। ठीक, तो वो कैसे करता है उन चीजों को, वो हम जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, जुडिशरी प्लस पार्लियामेंट मतलब जुडिशरी और पार्लियामेंट का जो कनेक्शन है वो कैसे कनेक्शन है, उस चीज को हम जानेंगे। ये हो गया 6 चैप्टर तक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब 7 जो चैप्टर है इस बुक में वह है फेडरलिज्म। ठीक, देखो फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, इन जनरल समझे, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब चेक इन बैलेंस। ठीक, चेक एंड बैलेंस मतलब जो एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, इन तीनों के बीच बराबर सेपरेशन है पावर्स की, ये पहला हुआ। सेकेंड ये हुआ कि लिस्ट दे दिया गया है, जैसे सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और दोनों बना सकते हैं, वो कंकरेंट लिस्ट है। तो ये हुआ सेपरेशन ऑफ पावर मतलब फेडरलिज्म। ठीक, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, सेंटर प्लस स्टेट्स दोनों मिलकर कैसे काम कर रहे हैं देश में, यही तो फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर प्लस स्टेट। ठीक, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल स्टेट्स,
जैसे जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, तो उस चीज को हम जानेंगे। ठीक, जो 8th चैप्टर है वो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब हम पंचायत को पढ़ रहे होंगे, नगर पालिका को पढ़ रहे होंगे। ठीक, इनके क्या इंपॉर्टेंस है देश में, ठीक, उसको पढ़ रहे होंगे। और जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ है उसके कारण लोकल गवर्नमेंट को एक एम्पावरमेंट मिली है। उससे पहले लोकल गवर्नमेंट उतना रिकॉग्नाइज नहीं था। तो ये कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उस चीज को हम देखेंगे। ठीक, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लोकल गवर्नमेंट की फंक्शंस कौन कौन सी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उस चीज को हम जानेंगे। जो चीज हम देख रहे हैं ना उस चीज को हम अब जान रहे होंगे कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। ठीक, ये हो गया 8th तक, ये हो गया 8th तक। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, राइट्स पढ़ेंगे फंडामेंटल। थर्ड में इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन कैसे होते हैं। और चौथा, पांचवा और छठवा मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों ऑर्गन्स को पढ़ रहे होंगे, जान रहे होंगे। 7th है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को समझ रहे होंगे। 8th है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है उस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक, और जो 9th है वो है 9th और 10th, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट को दिखाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी हम में देश में कैसे जिंदा है। देश में अब हम अभी भी 26 जनवरी क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाए थे। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आज भी जिंदा है। ठीक, वो कैसे, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इट इज अमेंडिंग, मतलब ये अमेंड होता जा रहा है, ये संशोधित होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन उस समय जो बना था वो बना ही है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं और अमेंडमेंट हो रहा है तो वो लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है उस चीज को हम जानेंगे। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, उस चीज को हम समझ रहे होंगे। और जुडिशरी इसी चीज में है। फिर जुडिशरी, जुडिशरी हम पढ़ चुके हैं कि भाई प्रोटेक्टर होता है, इंटरप्रेटर होता है। ठीक, इवॉल्विंग मतलब ये इवॉल्व करता जा रहा है, वो वही चीजें नहीं है जो 26 जनवरी 1950 में थी। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, तो कौन कौन सी चीजें बदली है और क्यों बदल रही है, क्या डिमांड है टाइम का, उस चीज को हम जान रहे होंगे इस चैप्टर में। और जो लास्ट चैप्टर है वो बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को। इंपॉर्टेंट फिलॉसफी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलॉसफी क्या है, वो कहाँ से लिया गया था, और उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी, उस चीज को हम पढ़ रहे होंगे। कोर फीचर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन या 395 अनुच्छेद है, बहुत सारी चीजें लिखी गई है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम पढ़ने जाएंगे ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, लेजिस्लेचर के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास, मतलब इतना खूबसूरत तरीके से लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे फेडरलिज्म हो गया, जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे होते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं उसको उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक, और क्या क्या क्रिटिसिज्म इसको झेलना पड़ा है, कि कौन कौन से ऐसी गलतियां हुई हैं, कौन कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी करने से रोकती है, या कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन ना करने से हमें रोकती है। ठीक, तो ये चीजें हुई। तो 11th का जो बुक है, ठीक, 11th का जो बुक है उनमें 10 चैप्टर है, और 10 चैप्टर में हम इन इन चीजों को पढ़ रहे होंगे। ये चीजें हैं जिन्हें हम एक्चुअल में पढ़ रहे होंगे। यार इसको बाइबल क्यों कह रहे हैं, बाइबल आपको अब समझ में आ रहा होगा। हम हर चीजों को पढ़ ले रहे हैं, इसमें हर चीजों को जान ले रहे हैं। यदि यार इस बुक को ना हम अच्छे से समझ लें तो हमें पॉलिटिकल जो साइंस है, पॉलिटिक्स है, यूपीएससी के लिए हो, एंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो, स्टेट बोर्ड के लिए हो, हमें कहीं से भी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी यदि हम इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से हमारा बेसिक कवर है इस पुस्तक का। ठीक, तो यार हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसका कल या फिर आने वाले जो वीडियो होगा वो फर्स्ट चैप्टर को लेकर होगा।
फर्स्ट चैप्टर में हम पार्ट वाइज पार्ट हम समझ रहे होंगे कि चीजें क्या होती हैं और किन किन चीजों को कैसे पढ़ना है। ठीक, मीनिंग क्या है, सोसाइटी में क्या चेंज है, राइट्स पढ़ रहे होंगे, इलेक्शन पढ़ रहे होंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे होंगे, सब चीजों को जान रहे होंगे विथ रियल एग्जाम्पल, विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक, और इजी एक्सप्लेनेशन से चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक, तो यार बस इतना ही कहना था। हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो यार जुड़ो और इस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। यदि आपको हेल्प कर रहा है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कमेंट करो कि और क्या क्या चीजें आप देखना चाहते हो। ठीक, धन्यवाद।